आखिर प्रशांत किशोर क्यों कर रहे हैं पटना में आमरण अनशन? बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच प्रशांत किशोर का क्या है काम? पीके वैनिटी वैन पर क्यों उठ रहा है सवाल? आमरण अनशन में जनसुराजों का क्या है दरकार? जनसुराज कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा कटिहार से पटना क्यों पहुंचे? इन तमाम मुद्दों पर विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज चौथा दिन है प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वो पूरी की पूरी जमघट और वो पूरा का पूरा कारवां आपको दिखेगा यहाँ गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समीप। अवसर कहें या मजबूरी कहें, ये है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रही है बिहार सरकार। बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक की जो हकमारी कर रही है बिहार सरकार, उनको लेकर के जो खरा उतरे हैं वो है प्रशांत किशोर। हालांकि प्रशांत किशोर का मुद्दा क्या है, प्रशांत किशोर का मंशा क्या है, ये दर्शक पर हम छोड़ते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 4 दिन से अनशन पर है, ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के एक सीनियर सिटीज़न कह सकते हैं, हमारे साथ सत्यनारायण बाबू हैं और कटिहार से लगातार आज चौथे दिन बने हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं सत्यनारायण बाबू कि यहाँ छात्रों का आंदोलन को जो अपने ऊपर पीके ने यानी प्रशांत किशोर ने जो लिया है, क्या मकसद है इनका और क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज 17वां दिन या 18वां दिन धरना का गर्दनी बाग में धरना चल रहा था। कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक दलों के नेता इसमें छात्रों के अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हुए। जब विपक्ष या राजनीतिक दल निष्क्रिय हो जाते हैं, वैसी स्थिति में किसी न किसी व्यक्ति को तो आगे बढ़ना पड़ता है। प्रशांत किशोर जी पिछले 2, 2.5, 3 वर्षों से बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए जनता का सुंदर राज लाने का प्रयास कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। इसी बीच छात्रों ने प्रशांत किशोर जी के पास जाकर आग्रह किया कि आप आवें, हम लोगों के आंदोलन को धार दें। प्रशांत किशोर जी इस आंदोलन में आगे आए और 2 तारीख को उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की। आज बीपीएससी के सैकड़ों छात्र उनके साथ बैठे हुए हैं और हम लोग भी उनके साथ लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर के इस छात्रों के साथ आने पर कितनी बार प्रशांत किशोर को विरोध का भी सामना करना पड़ा कि छात्रों ने कहा कि राजनीतिक दलों का क्या काम है, यहाँ छात्र का अनशन है, छात्र का धरना है, उसमें प्रशांत किशोर का कोई काम नहीं है। तो क्या कुछ पता है आपको कि प्रशांत किशोर ने उस पर क्या सोच ले करके यहाँ अनशन पर बैठे? देखिए, प्रशांत किशोर जी स्वयं नहीं आए थे। छात्र जो गर्दनी बाग में आंदोलनरत थे, वो लोग प्रशांत किशोर जी के पास आए थे। उन लोगों ने प्रशांत किशोर जी से निवेदन किया कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं, वो सरकार के खिलाफ इस हमलों की लड़ाई में हम लोग का साथ नहीं दे रही है। आप आगे आवें तो प्रशांत किशोर जी उनके साथ हों। आप 4 दिन से हैं, आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की जो ये आंदोलन कह लें या अनशन कह लें, इसको विपक्ष एक दूसरा रूप दे रही है? विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर जनाधार बटोरने का काम कर रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, अगर अपने बच्चों के, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए अगर किसी तरह का कोई गलत आरोप भी लगता है तो प्रशांत किशोर जी को या हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना। छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके साथ अपने आप को छात्रों के पीछे खड़े रह करके उनका समर्थन देना। व्यवस्था परिवर्तन की जब बात कर रहे हैं तो उस पर जितने तरह के आरोप लगे, आप उसको खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। प्रशांत किशोर 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं। उनके टॉयलेट से लेकर के बाकी चीज़ों के लिए जो व्यक्तिगत है, उनके लिए एक वैनिटी वैन आई। अब इस पर सियासत हो रही है बिहार में, क्या कहेंगे उस राजनीति सियासत को? इस बारे में मेरा यही कहना है
कि जो लोग सियासत कर रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो खुद चार्टर प्लेन में कई घोटालों का पैसा, जनता का पैसा डकार कर चार्टर प्लेन में जन्मदिन मना रहे थे। वो आज वैनिटी बैन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो ये आज चौथा दिन है, ये क्या पाँचवा छठा दिन बढ़ते जाएगा या प्रशासन आज आप लोगों को खाली करवाएगा? ये जगह अनशन का नहीं है, ऐसा प्रशासन कहता है। हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, छात्रों की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक डटे रहेंगे। ये सरकार से पूछा जाए, वो 5वां दिन जाएगा या छठा दिन जाएगा या 15वां दिन जाएगा, लेकिन जब तक छात्रों की ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। ऐसा है? बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ थे सत्यनारायण शर्मा जी, और इस उम्र में खुले आकाश में सोना, ये 4 दिन से प्रशांत जी के सहयोग करते हुए, उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए ये लगातार डटे हुए हैं। और इनका भी मानना है कि ये कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है, और लोगों को अगर राजनीतिक गतिविधि लग रही है तो लगने दे। हम अपनी उद्देश्य को लेके, हम अपनी बदलते बिहार के लिए, हम अपनी इस अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक गतिविधि को हम कभी भी कुचलने का काम नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि आज चौथा दिन का अनशन, पटना प्रशासन क्या इस अनशन पर डंडा चलाती है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए इन्हें और अग्रसित करने का काम करती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।